Good morning students. Today we will discuss about chapter number 12, electricity and circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. इलेक्ट्रिसिटी को हम हमारे घरों में बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है कि ऑपरेट करने के लिए पंप्स को जो लिफ्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अ रूफ टॉप टैंक. ठीक है, जो टैंक में वाटर जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पंप. जो पंप है वो ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. जो हमारे घर में जितने भी ट्यूब्स हैं, बल्ब्स हैं, वो चलते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो कई बार क्या होता है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. तो जब इलेक्ट्रिसिटी कई बार क्या होता है, जो लाइट है वो चली जाती है तो हम टॉर्च का यूज़ करते हैं. ठीक है, टॉर्च में एक बल्ब होता है जो स्विच ऑन करने पर ग्लो करता है. ठीक है, अब आप पढ़ोगे वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, इस चीज़ को आप डिस्कस करोगे. तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. जो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेज. जो सेल्स हैं वो बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होते हैं. ऐसा सब अपने घरों में एक रिमोट होता है जो आपके टीवी का, उसमें भी जो सेल है वो यूज़ होता है. ठीक है, हैव यू एवर carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. देखो 12.1 फिगर को ऑब्जर्व करो, इसकी टू साइड्स हैं. ऑन द वन साइड देयर इज़ अ मेटल कैप. जिस साइड पर मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव साइड होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का. ठीक है, और नीचे ऑन द अदर साइड यहाँ पर एक मेटल की डिस्क बनी होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का. ठीक है, ये हर एक सेल पर ये मार्क्स बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स की हेल्प से. आपने देखा है कि जब आप थोड़े टाइम के बाद अगर आप किसी भी इक्विपमेंट में सेल का यूज़ करते हो तो थोड़े टाइम के बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं. तो अब क्या होता है, उसका जो केमिकल है वो यूज़ हो जाता है और आपका सेल है वो काम करना बंद कर देता है उसके बाद में, जब उसका केमिकल यूज़ हो जाता है. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन. देन हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है. नेक्स्ट हम बल्ब के बारे में रीड करेंगे. अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस. फिगर 12.2a. वट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब. देखो फिगर ए को ऑब्जर्व करो, ये ग्लास का केस बना हुआ है जो आउटर कवरिंग है बल्ब की. ठीक है, ये ग्लास केस है. नेक्स्ट एक्टिविटी 1 है, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. वट डू यू नोटिस? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. देखो क्या होता है, जो बल्ब का ग्लास केस है इसके सेंटर में मिडल में एक थिन वायर होती है. यहाँ पर एक थिन वायर होती है, वो कई बार वो स्प्रिंग की फॉर्म में होती है ये वायर. ठीक है, इस वायर जो थिन वायर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. देखो द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब. इसको बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, इसकी वजह से ही, इस फिलामेंट के ग्लो करने की वजह से ही आपका बल्ब है जो ग्लो करता है. देखो इसके साइड्स में दो थिक वायर्स हैं.
ठीक है, जो फिलामेंट को सपोर्ट करती हैं, ये 2 थिक वायर्स। The filament is fixed to 2 thick wires which also provide support to it as shown in figure 12.2b. One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. ठीक है, अब फिगर बी में देखो, जो एक थिक वायर है वो बल्ब के बेस के साथ कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर, और जो इसकी सेकेंड थिक वायर है वो कनेक्टेड है टू द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, इन्हीं दो कनेक्शंस को जो यहाँ पर, इनको बोलते हैं टर्मिनल्स। देखो यहाँ पर आती है एक वायर ऊपर से और एक यहाँ से नीचे की तरफ कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं टर्मिनल्स। The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. ऐसे आपने ऑब्जर्व किया। Thus both the electric cell and the bulb have 2 terminals each. इलेक्ट्रिक सेल के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसके भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट, दीज आर द 2 टर्मिनल्स of the bulb and this is the thin wire in the middle is called the filament of the bulb. Next आपका टॉपिक है a bulb connected to an electric cell. Activity 2, take 4 lengths of electric wire with different colored plastic coverings. जो आपको 4 वायर्स ली थी उनमें से 2 आपने यूज़ कर ली, और जो थर्ड वायर है सेल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे, और जो फोर्थ वायर है जो बल्ब का फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करोगे, और ये बल्ब का दूसरा टर्मिनल है उसको जो फोर्थ वायर है उसके साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, आई अगेन रिपीट, जो सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं एक को एक वायर के साथ कनेक्ट कर लेना और दूसरी वायर को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ऐसे ही 2 वायर्स आप बल्ब के केस में यूज़ करोगे, एक टर्मिनल को एक वायर से और दूसरे टर्मिनल को दूसरी वायर से। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रीशियन। आप यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। ऐसे आप वायर का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप फिक्स करना चाहते हो वायर को सेल के साथ में। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन द 6 डिफरेंट वेज। अब आपको 6 डिफरेंट वेज में सेल और बल्ब की वायर्स को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सेल का एक टर्मिनल से वायर जा रही थी उसको बल्ब की जो एक टर्मिनल से वायर आ रही थी उसके साथ कनेक्ट करोगे। ऐसे ही जो सेकंड टर्मिनल है सेल का, उससे जो वायर जा रही थी उसको बल्ब के सेकंड टर्मिनल की वायर्स के साथ कनेक्ट करोगे। ऐसे ही सेकंड में भी आपने कनेक्शन बना लेना है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। आपको नोटिस क्या करना है, आपको सेल के एक टर्मिनल से पेंसिल रखनी है टिप पर, यहाँ से अलोंग द वायर मूव करना है। अगर आप सेल के एक टर्मिनल से मूव करते हुए, ठीक है, ऐसे सेकंड टर्मिनल पर पहुँच जाते हो तो इट मीन्स आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है और आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में आपका कनेक्शन प्रॉपर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसलिए आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। अब फिगर नंबर बी में देखो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे
अलॉन्ग द वायर आप मूव कर रहे हो, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से मूव करोगे। अब देखो यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है वो ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो यहाँ से आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। तो इट मीन्स इस सर्किट में से जो ये पाथ है इसमें से जो आपका करंट है वो आगे फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब फिगर नंबर सी में देखो क्या है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो देखो यहाँ पर भी ब्रेक है, यहाँ पर भी जो आपका पाथ है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर ब्रेक है ना, तो आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो मूव करना तो आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। इट मीन्स यहाँ पर ब्रेक होने की वजह से ये आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब फिगर नंबर डी में देखो, जो बल्ब के दोनों टर्मिनल्स हैं वो सेल के एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, तो ये भी आपका पाथ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो सेल का एक टर्मिनल है वो तो यहाँ पर कनेक्ट ही नहीं है, तो इट मीन्स जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ऐसे ही फिगर नंबर ई है, इसमें देखो जो सेल का ऊपर वाला टर्मिनल है वो तो कनेक्ट कर दिया, बल्ब के तो दोनों कर दिए, बट जो सेल का एक अभी भी रहता है कनेक्ट करना, तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपका करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। अब लास्ट फिगर एफ में देखो, अगेन यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो यहाँ पर पहुँच जाते हो, और यहाँ से देखो सेल के भी दोनों कनेक्टेड हैं और बल्ब के भी दोनों कनेक्टेड हैं। इट मीन्स जो आपका सर्किट है वो पाथ है, कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when the current flows through the circuit. अब फिगर नंबर ए को दोबारा देखो, यहाँ पर देखो ये कंप्लीट पाथ है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है वन टर्मिनल से, अलॉन्ग द वायर अगर हम मूव करें तो देखो हम सेकेंड टर्मिनल तक पहुँच गए, और जो पाथ है वो कंप्लीट पाथ है। ऐसे ही कंप्लीट पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो करंट के फ्लो को अलाउ करता है वन टर्मिनल से सेकेंड टर्मिनल तक। डेफिनेशन को दोबारा देखो, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लोज ऑनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब करंट फ्लो करेगा तब ही जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। In an electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. अब इसमें देखो ये भी आपकी फिगर जो लास्ट आपने फिगर देखी है उसके साथ ही सिमिलर है ना। देखो यहाँ से कनेक्शन यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट पाथ है। इट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। कई बार क्या होता है आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न होता है? वन रीज़न फॉर बल्ब टू फ्यूज़ इज़ द ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है इट मीन्स उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है।